हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वीवू और आपका स्वागत करता हूं आज हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में है ये व्हाट इज दिस। ये है बोलेरो मैक्स पिकअप ट्रक, जो कि महिंद्रा की नई पेशकश है और कमर्शियल सेगमेंट में महिंद्रा की ये काफी लेटेस्ट एंट्री है। और आज बस जानेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। बाय द वे, ये 3 वेरिएंट में आती है। चौथा वेरिएंट भी है जो बेस प्राइस का वेरिएंट है, 6,68,000 रुपये उसकी कीमत है। वो जो वेरिएंट है वो एक्चुअली चेसी के साथ में आता है, उसके ऊपर फ्रेम नहीं आता। बाकी जो 3 वेरिएंट हैं वो 3000, 3000 LX, 3000 VXI कुछ इस तरीके से करके यहाँ पर रहते हैं। और उनकी प्राइसिंग जो है वो 6,87,000 एक्स शोरूम जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जाती है। तो ये 3 वेरिएंट है, अलग अलग फीचर्स का जो है वो इनमें डिफरेंस आ जाता है। बाकी हम लोग बात कर रहे हैं आज महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप 3000 की। दोस्तों यहाँ अगर आप देखें तो इसको मिलती है नई हेडलाइट सेटअप और इसके अंदर अब कॉर्नरिंग लैंप भी जो है वो यहाँ पे आ गए हैं टर्न इंडिकेटर के साथ साथ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नई ग्रिल आपको मिलती है महिंद्रा की लोगो के साथ में, एंड एक मेटालिक बम्पर जिसके अंदर फॉग लैंप की हाउसिंग दी गई है, एंड एक टोइंग हुक आपको यहाँ पर देखने को नजर आ रहा होगा। दोनों साइड ही रिफ्लेक्टर की टेपिंग और रिफ्लेक्टर का एक छोटा सा डिवाइस दोनों तरफ जो है वो एलिमेंट एक्चुअली हम कहेंगे वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। ऊपर अगर हम चले, ऊपर अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर्स लाइंस यहाँ पर दी गई हैं, वाइपर जेट दिया गया है, एंड वाइपर के सेट्स जो है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या डिनोटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफाइड 3 सीटर, यानी कि इसके अंदर 3 लोग तो बैठ ही सकते हैं। स्पीड लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे सेट की हुई है, बिकॉज इट इज़ अ कमर्शियल वेरिएंट। आपको साइड प्रोफाइल से दिखाता हूँ और क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में ज़रा साइड प्रोफाइल से बात करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको मिलेगा ये टायर, और ये 195 सेक्शन के रेडियल 15 इंचेस टायर्स हैं। काफ़ी कमाल के हैं, मोटे टायर्स, थिक टायर्स दिए गए हैं। और इनके साथ में जो है ना वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे किसी प्रकार का मोनोशॉक या किसी भी प्रकार का मैकफर्सन सेट ऐसा नहीं दिया गया है। मैक्स पिकअप ट्रक की बैजिंग इधर फेंडर पर ही जो है वो माउंटेड है। इसके यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, एंड इधर अगर आप देखोगे तो ORVM दिया गया है। नट्स एंड बोल्ट्स जो कि एक्चुअली महिंद्रा के फेवरेट हैं वो इसके डोर पैनल पर भी दिखाई देते हैं। अब एक छोटा सा एलिमेंट ना आप यहाँ देख रहे होंगे, व्हाट इज दिस। ये एक्चुअली हवा पास करने के लिए है, इसके अंदर एयर कंडीशनिंग यूनिट नहीं है। तो वो लोग जो एक्चुअली अंदर बैठे हुए हैं उन लोग के लिए काफ़ी किफ़ायती रहने वाला है। कैसे? क्योंकि जब भी ड्राइवर साइड या पैसेंजर साइड जो है वो लोग बैठे होंगे तो यहाँ से हवा इनग्रेस करेगी, यानी कि गाड़ी के अंदर की तरफ जाएगी। उससे एडवांटेज ये होगा कि अंदर का जो इंसान है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बट ये एक्स्ट्रा एड ऑन जो है वो अच्छा भी लग रहा है, इसके ओवरऑल लुक को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है। ये वही बोलेरो के आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स देखने को नजर आएंगे, सिटी 3000 LX की बैजिंग, क्योंकि ये सेकंड वेरिएंट है। और यहाँ अगर आप देखोगे ट्रेलर देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये 2500 मिलीमीटर यानी कि 2.5 मीटर का ये है। इधर 1700 मिलीमीटर यानी कि 1.7 मीटर का जो है वो ये है। इसके अंदर पेइंग लोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और तकरीबन 1300 kgs की जो है वो पेलोड कैपेसिटी आपको ये ऑफर करता है। तो आप चाहें तो 1300 यानी कि 1.3 टन तक का सामान इसके अंदर लोड कर सकते हैं और अपनी निर्धारित जगह पर आप इसको लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ और यहाँ आप देखोगे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, और ये जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है 7 इसके अंदर कमानी है। कमानी आप इसको हिंदी में अक्सर बोलते हो, लोकल लैंग्वेज में आप कमानी के नाम पर ही जानते हो। बट यहाँ आप देखोगे कि एक छोटा सा चेंज आया, ये जो लीफ स्प्रिंग है वो एक्सल के अब ऊपर रखा गया है, कंपैरेटिव पहले एक्सल के नीचे रखा गया था। यहाँ आप एक स्पेयर व्हील देख पा रहे होंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो टेल लाइट सेटअप है, जो रेगुलर आप बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं। ये टेल लाइट सेटअप एक्चुअली एक तरीके से यूनिवर्सल ही है, और जहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, रिवर्स एंड पीछे जो है वो आपको रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा। रिफ्लेक्टर प्लेट आपको यहाँ पर दी गई है, और यहाँ से आप इसके 2 सेंसर्स देख पा रहे होंगे। तो जब भी आप बैक करोगे तो ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, पीछे से आने वाले सामान को बचाएंगे, आपको स्ट्राइक करने से बचाएंगे। तो हमेशा एक बीप जो है वो बीप के द्वारा ये सेंसर्स आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कितना आपको यहाँ पर बचाना है और कितना आपको यहाँ पर लेके चलना है, किस हिसाब से आपको जो है वो बैक करनी है। चलो, इट्स हाई टाइम कि अब हम चलें गाड़ी के अंदर, जाने कि इंटीरियर्स में क्या क्या ऑफर किए गए हैं। चले दोस्तों।
और गाइज इंटीरियर्स में चलते हैं, और जब मैं इंग्रेस करूंगा तो एक स्टेपर यहाँ पर दिया गया है, तो इससे इजी हो जाता है काफ़ी इंग्रेस करना यहाँ पे। तो जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो डैशबोर्ड पैनल है वो मुझे काफ़ी कमाल का लग रहा है, और ये नया डैशबोर्ड पैनल है। आपको प्रैक्टिकलिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हैं, इस तरफ तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पर ज़रूर आप एक और स्टोरेज स्पेस देखोगे। ये ग्रैब रेल के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो ईजिली इनको पकड़ के किसी ऐसा ऊबड़ खाबड़ एरिया में या माउंटेनियस रीजन में जो है वो थोड़ा सा महसूस करेंगे कंफर्टेबल, क्योंकि इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, इस तरह वो भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। कुछ इस तरीके का इसका हॉर्न। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना दोस्तों, काफ़ी डिजिटल रखा गया है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी ज़रूर यहाँ पे आती है। आपको पता रहता है आप कितने आरपीएम पे चला रहे हो, कितनी स्पीड है आपके पास में, और फ्यूल गॉज में भी जो है वो यहाँ पर एलईडीज़ का इस्तेमाल किया गया है। एमआईडी ज़रूर यहाँ पर डिजिटल ऑफर की गई है दोस्तों। यहाँ पे एक अंदर जो है वो लाइट ऑफर की गई है। पीछे भी आप विंडशील्ड देख पा रहे होंगे। ये जो विंडशील्ड है, इससे नॉट एक्चुअली विंडशील्ड, आई वुड रेदर बी कॉलिंग इट अ विंडो। रीजन बीइंग ये आप टू एंड फ्रो इसको मूव कर सकते हैं, ताकि आप पीछे का सामान जो है वो ईजिली देख पाएं या एक्सेस कर पाएं, या आपको किसी को कुछ कहना है जो पीछे बैठा हुआ है तो आप इसको ईजिली विंडो को मूव यहाँ पर कर सकते हैं। IRVM के नाम पर ये है, और काफ़ी बड़ा है इसका व्यू, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डे नाइट फंक्शन के साथ में नहीं आता है। इधर भी अगर आप देखें तो सनवाइजर, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दोनों तरफ ही ऑफर किया गया है। इसका अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स का, तो काफ़ी बड़ा सा चौड़ा सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। इसको करते हैं बंद। ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली 3 सीटर, इट इज़ नॉट अ 2 सीटर। तो ये जो बेंच आप देखोगे, ये आप 2 लोगों की कैपेसिटी यानी कि बैठने की क्षमता आप यहाँ पर इसमें ऑफर होते हुए देखोगे। तो काफ़ी बड़ा सा है इसका बेंच भी। और यहाँ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का आप इसका गियर लीवर भी ऑफर होता हुआ देखोगे। 12 वोल्ट का DC सप्लाई आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, और हैजार्ड लैम्प के साथ में यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। बाकी तो कंट्रोल्स आपको इधर लाइट के एंड वाइपर सेट के जो है वो मिलते ही हैं। बाकी अभी इट्स हाई टाइम कि हम लोग इसके इंजन को एक्सेस करें, जाने इंजन बे में क्या क्या ऑफर किया गया है। यहाँ से कर देते हैं, इसको खोल दिया है हमने, चलो। और गाइज इट्स हाई टाइम कि जंप किया जाए इसके इंजन बे के अंदर। क्या है यहाँ पे वो ज़रा चेक करते हैं। इट्स क्वाइट हैवी वैसे, लेकिन जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म यूज़ किया गया। नो हाइड्रोलिक, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी बन जाती है यहाँ पे। तो इसको लगाते हैं पहले और जानते हैं इस इंजन के बारे में। ये जो इंजन है वो एक्चुअली एक 2.5 लीटर का M2D इंजन है, और ये तकरीबन 65 bhp प्रोड्यूस करता है, 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब आप बोलेंगे पेट्रोल है कि डीजल, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं इट इज अ डीजल वन, और 17.2 किलोमीटर पर आवर का जो है ये माइलेज क्लेम करता है। डिसेंट पावर फिगर्स हैं, टॉर्क फिगर्स आर गुड, और जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है वो पर्पज़ है लो एंड टॉर्क का होना। वो पर्पज़ है एक अच्छी खासे लोड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, जिसके लिए कामयाब इंजन साबित होता है। 4 सिलेंडर का ये जो इंजन है वो BS6 नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। बाकी रियल लाइफ माइलेज की अगर हम बात करें तो आई एक्सपेक्ट कि ये समवेयर अराउंड 14 to 15 के आसपास आपको प्रोवाइड कर पाए इन डीजल। सो इसको करते हैं बंद और बात करते हैं इसके कंपटीशन की। देखो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो टाटा इंट्रा 10V के जो है वो आप यहाँ पे देखते हैं, वो भी तकरीबन 70 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है, और इसके सेगमेंट में वो एक कॉम्पिटिटर है। अगर मैं बात करूं तो उसको कम्पीट करता है, बट उसके अंदर एक चीज़ है, आपको एक तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती। मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी ऑफर की जाती है, और साथ ही साथ वो हल्का सा महंगा आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। किसी दिन इंट्रा V10 के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, ड्राइव करें तो आप सीट बेल्ट लगा के चलें। हम मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।